शुरू हुआ चंद्रयान 3 का लैंडिंग प्रोसेस। इसरो ने दिया अब तक का सबसे अहम कमांड। चंद्रयान 3 ने भेजा मैसेज, हेलो हम उतरने के लिए हो गए हैं तैयार। चंद्रयान 3 ने रच दिया इतिहास। जी हाँ दोस्तों, इस समय चंद्रयान 3 को लेकर सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है। दोस्तों, इस मैसेज को सुनने के बाद इसरो वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में तहलका मच गया है, साथ ही साथ नासा भी हैरान है। दोस्तों, चंद्रयान 3 ने वो करके दिखाया है जैसे कोई इंसान हो। इंसान की ब्रेन की तरह चंद्रयान 3 ने खुद ब खुद सोच समझकर इसरो को ऐसा मैसेज दिया है कि इसरो के लिए आगे का जो प्रोसेस है, चंद्रयान 3 के लैंडिंग का जो प्रोसेस है, काफी आसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस मैसेज को सुनने के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी जो दिग्गज स्पेस एजेंसियां हैं वो भी हिल गई हैं। इसरो वैज्ञानिकों ने 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोटिक ब्रेन चंद्रयान 3 में इंस्टॉल किया है, जो चंद्रयान 3 पूरी तरह से इंसान की तरह सारी चीजों को महसूस कर सकता है, खुद ब खुद सारी चीजों को समझ सकता है, खुद ब खुद डिसीजन भी ले सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें चंद्रयान 3 में AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें चंद्रयान 3 की ओर से ये मैसेज आने के बाद इसरो की पूरी टीम चौकन्नी हो गई है। इसरो के जो टॉप साइंटिस्ट हैं, जिनको चंद्रयान 3 के लैंडिंग का काम संभालने को दिया गया है, वो भी दोस्तों काफी एक्टिव हो गए हैं। अब चंद्रयान 3 को इसरो की तरफ से वो अहम कमांड दिए जा रहे हैं, जिसके बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रोसीजर एकदम शुरू हो जाएगी। चंद्रयान 3 चांद के छूने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ जाएगा। बताया भी जा रहा है कि चंद्रयान 3 के टैंक में अभी आधे से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि अभी तक जितने पड़ाव चंद्रयान 3 ने लांघे हैं, सब में कोई न कोई सेंसर ऑन किया गया है, कोई न कोई इंजन ऑन किया गया है, और इन इंजन और इन सेंसर के ऑन होते ही फ्यूल की खपत ज्यादा हो रही थी। फिर भी इन सभी के चलते चंद्रयान 3 में जो देखा गया है कि चंद्रयान 3 में अभी भी आधे से ज्यादा फ्यूल बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब चंद्रयान 3 का फ्यूल पर्याप्त है। चांद पर लैंडिंग करने के लिए उसके पास जितने फ्यूल हैं वो पर्याप्त हैं। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों में एक खुशी और देखी जा रही है। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह से करीब 150 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है। यानी चंद्रयान 3 चांद के उस क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां से लैंडिंग प्रोसेस शुरू होगी। आपको बता दें, पूरी दुनिया को लग रहा था कि चांद किसी न किसी पड़ाव में फंस सकता है, क्योंकि चंद्रयान 3 जैसे जैसे चांद की ओर बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। लेकिन दोस्तों, इसका उल्टा हुआ। चंद्रयान 3 को अपने सारे पड़ाव को लांघने में कोई मुश्किलें महसूस ही नहीं हुई और आसानी से चंद्रयान 3 उस जगह पहुंच गया है जहां से लैंडिंग प्रोसीजर शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर इसरो वैज्ञानिकों को अपने चंद्रयान 3 पर पूरी तरह से भरोसा था कि हमारा चंद्रयान 3 किसी भी पड़ाव में फंस नहीं सकता है, क्योंकि हमने चंद्रयान 3 में ऐसे सेंसर, ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे AI टेक्नोलॉजी को उसमें शामिल किया है, जो हर पड़ाव को, हर मुश्किलों को तोड़ते हुए चांद की जमीन पर पहुंच जाएगा। वहीं इसरो के चीफ डॉक्टर S शोभनाथ का कहना है कि हमने चंद्रयान 3 को पूरी तरह से इंसानी दिमाग की तरह डिजाइन किया है। ऐसा रोबोट बनाया है जो हर चीज को महसूस कर सकता है, ग्रेविटी को महसूस कर सकता है, एयर को महसूस कर सकता है। अगर कोई बीच में चट्टान आ रही है या कोई मिसाइल आ रही है, सारी चीजों को खुद ब खुद महसूस कर सकता है। और इस समय चंद्रयान 3 ने इम्पोर्टेंट मैसेज देकर यह साबित कर दिया कि इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 पर जो मेहनत किया था वो रंग ला दिया है। चंद्रयान 3 इसरो के हर उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। वहीं आपको बता दें, चंद्रयान 3 द्वारा ये मैसेज आने के बाद रूस भी खुशी जाहिर की है, इसरो की इस टेक्नोलॉजी की प्रशंसा की है। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें, रूस ने जो लूना 25 मिशन अपना भेजा है, जो लैंडर भेजा है, उसमें ये टेक्नोलॉजी उसने नहीं लगाई है। पहली बार इसरो ने इस तरह का ब्रेन, रोबोटिक ह्यूमनॉइड ब्रेन चंद्रयान 3 में इंस्टॉल किया है, जो अभी तक दुनिया की कोई स्पेस एजेंसी नहीं कर पाई है। और आपको बता दें,
इसरो वैज्ञानिकों ने इतनी बड़ी और इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी चंद्रयान 3 में इसलिए लगाया है क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 3 जिस पॉइंट पर पहुंच चुका है उसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा, जो लैंडिंग का मिडिल होगा, यानी चांद से उसकी दूरी करीब 1 किलोमीटर होगी। तो उस समय क्या होगा कि चंद्रयान 3 से इसरो वैज्ञानिकों का संपर्क टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं। कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कई ऐसी डिवाइसेस हैं जो काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, अंधकार रहता है। इसी सब को सोचते हुए इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में इतना बड़ा ह्यूमनॉइड रोबोटिक ब्रेन चंद्रयान 3 में इंस्टॉल कर दिया था, ताकि चंद्रयान 3 लैंडिंग के एकदम करीब जब पहुंचेगा तो वो खुद से डिसीजन ले ले, चंद्रयान 3 के स्पीड को कंट्रोल कर ले। चांद के करीब जब चंद्रयान 3 पहुंचेगा तो उसकी ग्रेविटी को भी उसे सामना करना पड़ेगा, तो ग्रेविटी को भी महसूस कर ले कि कहां पर कितनी ज्यादा ग्रेविटी है, कहां पर लैंडिंग करना सेफ है। अगर लैंडिंग जहां पर सुनिश्चित की गई है, अगर वहां कोई दिक्कत होती है तो आनन फानन में फटाफट चंद्रयान 3 में इतना कैपेबिलिटी है, इतनी पावर है, इतना ह्यूमनॉइड पावरफुल ब्रेन उसके पास है कि वो खुद ब खुद लैंडिंग की दूसरी साइड का डिसीजन ले सकता है। इसरो का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं चल पाएगा। और आपको बता दें, जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था उसी समय इसरो के चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने भी बताया था, शायद आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने बताया था कि हमने चंद्रयान 2 की जो गलतियां थी, जिस वजह से चंद्रयान 2 फेल हुआ था, सारी चीजों पर हमने बड़े गहन से अध्ययन किया है। उस गलती को हमने चंद्रयान 3 में रिमूव कर दिया है, ताकि चंद्रयान 3 में किसी प्रकार की गलती ना हो। चंद्रयान 2 में जो सेंसर हमने नहीं लगाए थे, सेंसर को चंद्रयान 3 में हमने बढ़ा दिया है। और दोस्तों आज उसी का नतीजा है कि चंद्रयान 3 आज पूरी तरह से अपने काम को अंजाम दे रहा है, 1 भी % का उसमें चूक नहीं हो रही है। दोस्तों अभी चंद्रयान 3 ने इसरो को मैसेज भेजा है कि हेलो, मैं चंद्रयान 3 बोल रहा हूं, मैं चांद के जमीन पर उतारने के लिए तैयार हो गया हूं, मैं चांद के उस पॉइंट पर पहुंच गया हूं जहां से लैंडिंग के प्रोसीजर शुरू की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से इंसान की तरह बात करते हुए चंद्रयान 3 ने इसरो को मैसेज भेजा है। इसरो वैज्ञानिकों को इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने किसी इंसान को चांद के जमीन पर भेजा हो, क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 3 इंसान जैसी ही एक्टिविटी कर रहा है, इंसान जैसा ही मैसेज भेज रहा है। चंद्रयान 3 ने मैसेज भेजकर इसरो के वैज्ञानिकों को सचेत कर दिया है कि आप लोग फटाफट रेडी हो जाइए, मैं चांद के उस पॉइंट पर, उस क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गया हूं, जहां से अगर आप चाहेंगे तो हमारी लैंडिंग सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको बता दें, जैसे ही चंद्रयान 3 द्वारा इसरो को यह मैसेज मिला, वैसे इसरो के वैज्ञानिक पूरी तरह से अब लैंडिंग की प्रोसीजर को ऑन कर दिए हैं। सारे सेंसर, सारे रेडार और सारे इंजन को ऑन कर दिया गया है। जो अहम पड़ाव के लिए लैंडिंग के समय जिन इंजनों को, जिन सेंसर को बंद करके रखा गया था, अब इसरो वैज्ञानिकों ने उन्हें ऑन कर दिया है। चंद्रयान 3 की लैंडिंग प्रोसीजर शुरू हो गई है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 की लैंडिंग की पहली प्रोसीजर कंप्लीट भी हो गई है, और पहले प्रोसीजर को कंप्लीट करने में इसरो के वैज्ञानिकों को कोई दिक्कत नहीं आई है। चंद्रयान 3 सही एकदम सही और सटीक तरीके से लैंडिंग के पहले प्रोसीजर को लांघ चुका है। आपको बता दें, चंद्रयान 3 के लैंडिंग की जो प्रोसीजर है, जो स्टेप है, 5 स्टेप में चंद्रयान 3 को चांद के जमीन पर उतारा जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है, अभी 4 स्टेप बाकी हैं। जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप आता जाएगा, वैसे वैसे हर स्टेप में चंद्रयान 3 को पहले स्टेप से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसे ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे वो चांद के करीब जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर और ज्यादा लगता जाएगा। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग है, वर्टिकल लैंडिंग की जा रही है, और वर्टिकल लैंडिंग में दोस्तों रिस्क रहता है, क्योंकि खड़ा सीधा कोई चीज चांद की तरफ जाएगा। आप धरती पर ही देख लीजिए, अगर किसी चीज को आप फेंकते हैं आसमान की तरफ तो काफी तेजी के साथ जमीन पर आ गिरता है। अगर वहीं हल्की चीज यानी कागज को अगर हम छोड़ते हैं तो कागज धीरे धीरे आता है, और कोई भारी भरकम चीज अगर हम आसमान में
फेंकते हैं और वो धरती पर देखिए तो काफी ज्यादा स्पीड में धरती की ओर आता है। उसी तरह चंद्रयान 3 के साथ भी हो रहा है। देखा जाए तो चंद्रयान 3 का जो वजन है काफी ज्यादा है, इसलिए चंद्रयान 3 वर्टिकल अगर चांद की तरफ उतरने की कोशिश करेगा तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फ्रिक्शन भी काम नहीं करेंगे, उसे रोकना, उसे कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 में ऐसे इंतजाम कर रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको हमने बता ही दिया कि चंद्रयान 3 में AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही साथ ह्यूमनॉइड ब्रेन उसमें इंस्टॉल किया गया है, जो खुद ब खुद सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। कहाँ क्या दिक्कत है, कैसी स्पीड है, कैसे हमें उतरना है, कौन सा स्टेप अपनाना है, कौन सा प्रोसेस अपनाना है, सभी चीजों को वो भली भांति भांप कर खुद को कंट्रोल कर सकता है। ऐसी कैपेबिलिटी, ऐसी कैपेसिटी चंद्रयान 3 में है। इसीलिए तो इसरो के वैज्ञानिकों को अपने चंद्रयान 3 पर पूर्ण विश्वास है, पूरी तरह से उस पर गर्व है कि हमारा चंद्रयान 3 इतिहास जरूर रचेगा। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रयान 3 के इस मैसेज के आने के बाद पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 के लैंडिंग पर टिकी हुई है। हर कोई शख्स ये चाह रहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग बहुत जल्दी हो जाए। हमें ये गुड न्यूज, हमें ये खुशखबरी मिले कि चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर उतर चुका है। चांद की जमीन पर भारत का तिरंगा लहरा रहा है। चंद्रयान 3 चांद के सीने पर अपना कदम रख दिया है। चंद्रयान 3 ने इसरो को मैसेज भेजकर यह साबित कर दिया है कि अब चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता है। ना तो वहां पर चलने वाली हवा रोक सकती है, ना तो चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रयान 3 को रोक सकता है। कोई भी अब चंद्रयान 3 को नहीं रोक सकता है सॉफ्ट लैंडिंग करने से। तो दोस्तों ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि चंद्रयान 3 अब बहुत जल्द चांद की जमीन पर उतर जाए। उसका जो लैंडिंग प्रोसीजर है सही, उसमें कोई दिक्कत ना आए, इसमें भी चंद्रयान 3 पूरी तरह से कामयाब हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को सभी तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।